सेवा करने से मन प्रसन्न होना चाहिए। दुखी हो रहा है इसका मतलब हम ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही, गही कौन जायजा में होतना लखाइए। और उसने इतने प्रेम पूर्वक सेवा की। वर्णन है रानी जब सेवा करती, पात्र मनिया कर दिए जो भी पार्षद थे, झाड़ू लगा दी। जब पोंछा लगाने लगी तो रानी इतने भाव में भर गई कि रानी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। वर्णन है कि रानी जब पोंछा लगाती है तो बाहर का जल नहीं लेती, इतने आंसू गिरते हैं, उसी से पोंछा लगाती हुई चली जाती, इतना प्रेम है उसका। अब ये बात किसी को पता नहीं चली। सेवा करके तुलसी पुष्प भी एक डलिया में रख करके भर करके रख दिए और अपने महल में राजा आए इसके पहले चली गई। अब जैसी गई तो आवत ही राजा देख लगे ना नमेश क्यों हूँ, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। अब देखो कितनी सुंदर बात लिख रहा है प्रियादास जी। राजा ने आकर के जैसे देखा कि अरे आज तो झाड़ू हो गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, पोंछा लग गया, पात्र मनिया करके रख दिए, पुष्प रखे, तुलसी रखी है, तो राजा को देख करके खुशी नहीं हुई। हम जो सेवा करते हों और हमारे बदले कोई और कर दे तो हम कितने खुश होते, चलो अच्छा हुआ आज हमें नहीं करना पड़ा। लेकिन राजा को खुशी नहीं हुई। राजा को क्या लगा, दुख तो लगा ही है, लेकिन राजा कह क्या रहा, बोले कौन चोर आयो मेरो सेवा ले चुराइए। राजा कह रहा है कौन चोर आ गया जो हमारी सेवा को चुरा लिया उसने। अर्थात सेवा ही तो वैष्णव की संपत्ति है, सेवा ही वैष्णव का धन है। वैष्णव है कौन, वैष्णव किसे कहते हैं? एवं तो सारी सृष्टि वैष्णव है, क्योंकि वेद में लिखा विष्णु रराट मसी, जो विष्णु से प्रकट है वो वैष्णव है। तो हम सभी लोग भगवान विष्णु से ही प्रकट हैं, वैष्णव हैं। लेकिन कुछ वैष्णव की परिभाषाएं हैं। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा नरसिंह जी का, हमें पूरा याद भी नहीं है, खाली एक पंक्ति है उसमें वैष्णवता की परिभाषा बताई गई है। वैष्णव कौन है? नरसिंह जी कह रहे वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को समझते वही वैष्णव है, जो दूसरे की पीड़ा नहीं समझता वो वैष्णव हो ही नहीं सकता है। तो लगा कि हमारी तो सर्वस्व संपत्ति सेवा है, और सेवा को किसने चुरा लिया, ये तो उचित नहीं है। देखो राम जी, सेवा कोई दूसरा कर ले तो दुख मानना चाहिए। अब आजकल का समय बदल गया, आजकल तो हम लोग सेवा करने नहीं चाहते। पहले आश्रमों में नियम था, जिस साधु को आश्रम से भगाना हो 3 दिन उससे सेवा मत दो। कोई 3 दिन सेवा नहीं कराओगे तो अपने आप पहला आसन उठा करके चल देगा। क्यों? समझ जाएगा हमें रखना नहीं चाह रहे। इसलिए बिना सेवा के पहले कोई साधु नहीं रहता था। जहाँ रहेगा कुछ ना कुछ सेवा करनी ही चाहिए। और कहीं भी रहो बिना सेवा के रहने से, क्योंकि कई तरह का अन्न आता है, उस अन्न का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ सेवा करके ही पाना चाहिए जहाँ कहीं रहो। तो राजा को लगा कि ठाकुर जी की सेवा तो हमारी संपत्ति है, और इसे हम कैसे, कौन चुरा लेता, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो राजा ने विचार किया